जंग रोधक सीमेंट, बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार, दिल से आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर। इस समय मेरे साथ मौजूद है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्लोबल स्टार, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, टैलेंटेड लड़की दीपिका और शाहरुख खान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पराग, थैंक यू दिल से। एक सबसे पहला सवाल मैं जो हमेशा आपसे पूछता हूं कि शाहरुख खान की जब फिल्म आने वाली होती है तो देश में उत्सव का माहौल होता है। क्या इस उत्सव से आप संतुष्ट हैं? हाँ, उत्सव का मतलब एक्चुअली ये है कि जब दोस्त लोग फिल्म बनाते हैं, और अमूमन हम दोस्त ही होते हैं जो फिल्में साथ में बनाते हैं। इस बार मेरे लिए और भी स्पेशल है क्योंकि दीपिका साथ में है। रोहित के साथ हम दोनों ने पहली बार काम किया है। उनकी फिल्म वैसे ही बड़ी उत्सव वाली होती हैं, एंटरटेनिंग होती हैं। और मेरा ये हमेशा शौक रहा है, मानना रहा है कि जब प्रमोशन होता है, उसे कुछ भी नाम दो, मार्केटिंग, प्रमोशन, लेकिन वो मौका तो वो होता है कि हम लोग जाके अपने उन लोगों से मिलें जिन्होंने हमको स्टार बनाया, जिनकी वजह से हम अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। क्योंकि हमको वो मौका मिलता नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक स्टूडियो रहते हैं। तो ये चांस मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आई गो एंड शेयर एंड से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। और मुझे ये मौका डबल लगता है क्योंकि दीपिका और मैंने ओम शांति ओम की, उसके बाद ये फिल्म कर रहे हैं, और हम दोनों ने एक्चुअली ओम शांति ओम के लिए भी थैंक यू नहीं बोला है। तो ये दोनों जो है मिला के, ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस, और सारे हमारे सालों के लिए, इनकी 15 फिल्मों के लिए, मेरी 55 फिल्मों के लिए धन्यवाद है। एंड इट्स बीन रियली नाइस बिकॉज हम जहाँ पर भी गए, दुबई, लंदन, चेन्नई, जलंधर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, हर जगह पे हमको लोगों ने बहुत बहुत प्यार और बहुत नंबर्स में हमारा स्वागत किया है। 15 फिल्में हो गई दीपिका, मतलब यूँ लगता है कि अभी JW मैरियट में अपने ताज लैंडसेंड में मैं आपका वो पोस्टर अगेंस्ट इंटरव्यू कर रहा था। This is 15 this फिल्म। is my 15th film, yeah. मतलब 15 फिल्में, कैसा, हाउ यू ट्रीटिंग बॉलीवुड? क्या मतलब, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से जा रहा है सारा? इनफैक्ट 2 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू कर रही थी और तब किसी ने कहा कि ये मेरी 15th फिल्म है। उसके पहले मेरे ध्यान में नहीं गया, और ऐसा लगता नहीं है कि मैंने 15 फिल्में की हैं। अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है अब तक, एंड इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यू नो, आई मेट सम वंडरफुल पीपल अलोंग द वे। अच्छी लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है मुझे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अपने आप को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, एंड आई होप आई कंटिन्यू डूइंग द काइंड ऑफ वर्क दैट आई हैव बीन डूइंग। शाही, मतलब आपकी तमाम सारी हीरोइंस की तरह दीपिका भी एक बड़े सशक्त हस्ताक्षर बन के, एक पावरफुल एक्ट्रेस बन के खड़ी है इंडस्ट्री में। मैं सच कहूँगा, मुझे एक तो बहुत गर्व होता है इस बात का, नहीं कि मेरे साथ पहली फिल्म की, बट इस बात का कि हमें मौका मिला इनकी पहली फिल्म का में पार्ट होने का। एंड जब इनको पहली बार मैंने देखा था, इनका एक तस्वीर भेजी थी फारा ने मुझे, और तब ये एकदम सुपर मॉडल, मतलब पूरा देश इनको जानता था, और बहुत खूबसूरत थी। और वो जो तस्वीर है फैशन स्टाइल की थी, और ये रोल करने वाली थी शांति प्रिया का, जो 1960s की हीरोइन थी। तो जब ऑब्वियसली फारा ने चूज़ किया, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, इतनी खूबसूरत थी उस तस्वीर के अंदर भी। और ये जब घर मिलने आई तो ऑब्वियसली नॉर्मल कपड़ों में थी, जैसे फैशन में नहीं था। वो जो डाइकोटमी है इनकी, कि कभी मैं इनके साथ फैशन शो में जाता हूँ तो इतनी खूबसूरत इंटरनेशनल मॉडल की तरह लगती हैं। फिल्म में आती हैं, जिस फिल्म में आती हैं, कॉकटेल है, ये जवानी है दीवानी में है, या हमारी फिल्म में जो बिल्कुल एक गाँव की लड़की हैं और वो भी तमिलियन, वो एकदम उनका रंग बदल जाता है। यू नो, शी इज सो अमेजिंगली मोल्डेबल लाइक अ chameleon। और ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक्टर के लिए। खूबसूरत होना, अच्छा फिगर, ग्रेसफुल होना, कॉन्फिडेंट होना, एजुकेटेड होना, ये सब है इनके पास। लेकिन आई थिंक ग्रेटेस्ट क्वालिटी इज़ दैट जो रोल दो, कभी कभी हम लोग सोच सकते हैं कि थोड़ी मॉडर्न है, यू नो, इट्स नॉट दैट, एंड शी डज एवरीथिंग सो वेल। सो आई एम एक्सट्रीमली, आई थिंक इतना बड़ा, इतनी चीज़ें इन्होंने कमा ली हैं सिर्फ 15 फिल्मों में। आई रियली सी 150 ब्यूटीफुल फिल्म्स फॉर हर, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, Indian films that she'll take international, and inshallah international films which will be very proud to have her in the film. आपकी पहली फिल्म देखी थी कि शाहरुख के सामने इतना कॉन्फिडेंटली खड़ा होना पहली फिल्म में बहुत मादे की बात थी, और वो आपने प्रूव किया ही, फिल्म दर फिल्म आप प्रूव करती जा रही हैं। अब इस फिल्म का जब पहला जो टीजर हमने देखा, उसमें लगा कि यार ये लड़की क्या है, मतलब ये कहाँ से आई है? मतलब ये दीपिका को शायद हम नहीं जानते हैं। तो ये जो एक्सेंट था उसका टिपिकल, उसके लिए क्या ट्रेनिंग लिया आपने प्रॉपर, या आप साउथ से आती है तो आपने वो पिक कर लिया आसपास
देख के? सी साउथ से आती हूँ तो मैं बहुत फेमिलियर हूँ उस कल्चर के साथ। आई हैव ग्रोन अप विद तमिलियंस, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं जो तमिलियंस हैं। तो तमिल बोलना मेरे लिए आसान था, बट हिंदी एक्सेंट में तमिल बोलना नहीं सॉरी हिंदी तमिल की तरह बोलना। तमिल एक्सेंट में हिंदी बोलना बहुत ही मुश्किल था। और मुझे याद है कि इनफैक्ट मेरा पहला शॉट यहीं पे हुआ था, और यू नो आई काइंड ऑफ स्ट्रगल्ड विद इट फॉर 3-4 डेज। बहुत ही मुश्किल था, और वी हैड टू रीशूट द इंट्रोडक्शन सीन। जो मेरा इंट्रोडक्शन सीन है, यू नो, आई हैड टू रीशूट इट बिकॉज वो सही नहीं हो रहा था। Fortunately, on the 4th or 5th day, I started working on it, and something happened, and I mean, everyone started laughing on set, and so वो ही पकड़ के फिर, you know, I kind of worked with that accent through the rest of the film, but बहुत ही मुश्किल था in the beginning. शाह भाई, मतलब एक्शन फिल्में आपने वैसे की है, मतलब गुड्डू और वो सारी हम बात करें, लेकिन इस फिल्म को अगर हम देखें तो इसको कॉमेडी, रोमांस कॉमेडी की तरह अगर बात करें, लेकिन रोहित शेट्टी है तो एसेंशियली एक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप अब एक्शन के साथ किस तरह से आप उसको देखते हैं, किस तरह से अब आपको लगता है कि रोमांस का बादशाह जो है वो एक्शन वापस कर रहा है? नहीं, इतना सिंपल नहीं है एक्चुअली। एंटरटेनर फिल्म है, कैबरे वैरायटी फिल्म है, तो बेसिकली कॉमेडी है, और उसमें रोमांस साथ साथ चलता है। लेकिन नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रोहित शेट्टी, क्योंकि फिल्म इज ऑन अ रन, चेज है इसमें। हम लोग भागते रहते हैं, कभी ये भागती रहती हैं, कभी मैं भागता रहता हूँ, कभी साथ में भागते रहते हैं। तो कार चेजेस हैं, बोट चेजेस हैं, ऐसी 2-4 चीज़ें हैं जो होती हैं। लेकिन इस फिल्म के अंदर रोहित का एक्शन भी थोड़ा अलग है, क्योंकि एक तो कॉमिक फ्लेवर है, सीरियसली नहीं है, चोट किसी को नहीं लगती, और एक आखिर में आके जब इंटेंस होता है तो बहुत रियलिस्टिक रखा है। एक्चुअली मेरे बेटे बेटी ने कल बोला मुझे कि यू नो व्हाट वी लाइक्ड इन दिस फिल्म इज कि जब वो आप एंड में फाइट करते हो बड़ी रियलिस्टिक लगती है, कि लग सकता है हीरो को भी, और फिर भी वो मेहनत करता है। सो उन्होंने कुछ अलग रखा है इसके अंदर, एंड मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, ये फिल्म जब ख़त्म होगी तो इसका एक्शन है बहुत खूबसूरत, लेकिन कोई ये समझ के नहीं आएगा कि एक्शन फिल्म है। इट्स अ कॉमेडिक रोमांटिक फिल्म पेपर्ड विद एक्शन। मतलब इसी फिल्म के दौरान आपको चोट भी लगी या? नहीं, चोट मुझे पहले लगी हुई थी, दिसंबर में दर्द हो रहा था। आई फाउंड आउट इन जैन, और फिर मैंने थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लिए, उससे थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन सर्जरी कराना लाजमी था। तो रोहित ने प्लान किया कि अप्रैल के अंदर साथ में सब कुछ करके ख़त्म कर देंगे, और उन्होंने बहुत सेफली, बहुत अच्छाई से, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस फिल्म में मेरा एक भी स्टंट डबल नहीं है, नॉट फॉर सम ऑफ द कार ड्राइव्स, वाइट शॉट्स उसमें ऑब्वियसली क्योंकि हम दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पूरी फाइट में कहीं ना वायर वर्क है, सब एकदम एक्चुअल है। लेकिन उन्होंने डिज़ाइन बहुत अच्छा किया था, ग्राउंड को छुपा के कि मुझे लगे नहीं लेफ्ट साइड पे गिरना। सो ही हैड डन इट सो वेल कि पता भी नहीं चला। आपको इनका लकी मैस्कॉट मालूम है क्या है? लकी मैस्कॉट क्या है शाहरुख खान का? कौन? ट्रेन्स। माय लकी मैस्कॉट। एक बार मेरे पीछे में ट्रेन आ शाहरुख जाती खान एक ऐसा एडिक्शन है जिससे हिंदुस्तान बच नहीं पाया है। तो ऐसी कौन सी फिल्में याद है जिनमें ये ट्रेन में वो सीक्वेंसेस आपको याद आते हैं? कौन कौन सी फिल्में? वही वाली DDLJ ना? डीडीएलजे तो DDLJ वही आइकॉनिक मोमेंट एंड में जब ये काजोल को नॉट भगा के, बिकॉज वो खुद मर्जी से, उसका मैं बाप लड़कियां भगा को देता कभी है भगाता है उसको। लड़कियां अपनी मर्जी और अपने मम्मी डैडी की मर्जी से मेरे पास बट आती हैं। दैट इज द आइकॉनिक मोमेंट ना, व्हेन ही पुट्स हिज हैंड आउट और काजोल अपनी पूरी दुल्हन की लुक में वो भागती रहती है, तो फॉर मी दैट इज आइकॉनिक। तो अब इसमें वो उस तरह का कोई मोमेंट बन रहा है ट्रेन के साथ? ऐसा कुछ है थोड़ा बहुत, बट एक कॉमिक सिचुएशन है। फिल्म के बिगिनिंग में ही ये चीज़ आती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट इट्स आवर ओन ट्विस्ट। अच्छा, ये बात कितनी सही है कि रोहित को पहले अंगूर का रीमेक आप करने का सोच रहे थे, उसके बाद रोहित ने कहा कि ये करते हैं हम लोग। अंगूर बना रहे थे वो, और मुझे कहानी सुनाने आए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं था कि आपके पास मैं पूछूंगा फिल्म। अब आप आएंगे तो मैं फिल्म को थोड़ा अलग करना चाहता हूँ आपके नज़रिए से। मैंने फिल्म एज एन एक्टर नहीं लिखी अभी, तो मुझे 3 महीने दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। हमने 2 दिन रखे थे नरेशन के लिए, तो उन्होंने कहा आज मैं सुनाऊंगा ही नहीं। तो मैंने कहा फिर कल, इसे मेरे पास एक और कहानी मैं आपको सुना दूँ। बहुत डर डर के बोला, मुझे अब मालूम पड़ा कि शायद मैं कहूँ क्या यार पिक्चर कौन सी सुनाने आया, मैंने हाँ बोला और आप ये सुना रहे हो। वैसे हाँ सुना दो।
तो अगले दिन उन्होंने सुनाई चेन्नई एक्सप्रेस, जो 5-7 साल पहले उन्होंने लिखी थी, शायद किसी और हीरो के लिए लिखी थी, बट इतनी फनी थी वो फिल्म। तो मैंने सबको बुलाया और सबको कहा आप लोग सुनो यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है फिल्म। एंड हमने प्रोड्यूसर यूटीवी को बोला कि वो जो आपकी फिल्म थी वो नहीं, अब हम ये वाली कर रहे हैं क्योंकि ये रेडी है। एंड देन दीपिका को सुनाई, देन शी आल्सो फाउंड इट एज नाइस एंड स्वीट, सो शी आल्सो सेड हाँ मैं करूँगी। तो आई थॉट व्हेन ऑल आवर फ्रेंड्स आर टुगेदर देन इट विल बी अ नाइस फिल्म टू मेक। अच्छा, मतलब ये मैं हमेशा ये जानना चाह रहा था कि जैसे रोहित ने आपसे कहा कि आपके लिए अभी उसमें काम करना, एक एक्टर के तौर पर जब एक स्क्रिप्ट लिखी है उसमें शाहरुख खान होगा तो उसमें क्या बदलाव होगा? एक्चुअली ये दो तरफी बात है। हर एक्टर को वो फिल्म करनी चाहिए जो डायरेक्टर बनाना चाहता है। हम अगर बताएं डायरेक्टर को कि मुझे ये पिक्चर बनानी है, वो कभी भी नहीं पनपेगी, कभी नहीं पनपेगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि यार मेरे लिए कैसी बनाओ, नहीं आप कौन सी बनाना चाहते हैं। मैं हर डायरेक्टर से बोलता हूँ आप मुझको, अभी अलग अलग डायरेक्टर से अनुराग, विशाल, वो कई बार आता है भाई मैं आपके लिए नहीं नहीं, आप कौन सी बनाना चाहते हो मुझे बता दो, और मुझे उसका शौक होगा तो मैं घुस जाऊंगा उसके अंदर, मगर वो बनाऊंगा जो आपको बनानी है, आपकी खुशी पहले। डायरेक्टर का ये धर्म है और उसका ये फर्ज बनता है कि जब वो किसी एक्टर या एक्ट्रेस को ले फिल्म के अंदर, तो फिर उसको भी थोड़ा सा उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेंथ दे दे, जो वीक पॉइंट्स हैं उसको ऐसे निखारे कि वो वीक पॉइंट ना रहे। तो आई थिंक इट्स अ गिव एंड टेक, ये दोनों तरफी बात है, ये एक तरफा बात नहीं है। पूनम के चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के। पीछे हुआ आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ, मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधारा हूँ जो यहाँ। इल्ले फिकर आजा इधर, बीट पे लगा ले तू ठुमका। 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4 get on the dance floor. Booty shake the top and get too hard. Shoulder hit the music party, hit the music, gimme 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 some more. 1 2 3 4 get on the dance floor. Booty shake the top and get too hard. Shoulder hit the music party, hit the music, gimme 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 some more. हो आँख भी जाने का है, फड़के मेरी बाही, कुंडली में हो जैसे उल्टी दशा आई। मेरी लटक मटक सी चाल पे जाए भटक भटक ध्यान सभी का। तेरा धड़क दिल ना छुपा हुआ आया बड़ा संत कहीं का। पाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। Young Achiever Award goes to Miss Priya Kumar. प्रिया कुमार, एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ इनका। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। प्रिया पावर फर्स्ट क्लास पास। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए, हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। सच करके दिखाना है। देख देख छोटी। सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया। हक मिला, हकीकत बदली। अपना हक पाके आगे बढ़ने की ये कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा। मीलों हमें जाना है।
नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। जो इस पर भी न वो समझे, तो उस बुत से खुदा फिल्म अपने आप में एक यात्रा होती है और बड़ी सुखद यात्रा होती है मेकिंग के दौरान। लेकिन अब जब फिल्म रिलीज है, क्या क्या यादें हैं जो बांटना चाहेंगे इस पूरे जर्नी? पहले तो हम जैसे यहाँ पर आए तो बहुत बुरा लगा तीनों को, क्योंकि हमने पहला शॉर्ट फिल्म का यहाँ शुरू किया था स्टूडियो में। सो वी फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक। 1.5 साल, 1.25 साल उसके साथ हम रहे। बहुत अच्छी यादें हैं इस फिल्म के साथ। फ्रॉम शूटिंग जो तकलीफ़ें भी हुई कि बारिश हो गई, कभी सेट गिर गया, कभी ट्रैवल में 2 दिन लग गए और फिर प्रमोशंस में इतनी मेहनत की। सो हर चीज़ में एक बड़ी अच्छी यादें हैं, क्योंकि आई थिंक इस फिल्म के अंदर कोई भी अपने आप में मुब्तला नहीं है। सबके सब एक दूसरे को प्यार करते हैं कि अगर दीपिका को कहीं जाना है तो रोहित पूछ लेंगे 3 बार कि खाना खाया दीपिका ने। रोहित की कोई प्रॉब्लम है तो दीपिका उसके बारे में सोच, एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट ईच अदर एंड मूविंग टुगेदर। आई थिंक दैट मेक्स अ फिल्म मेकिंग प्रोसेस वेरी वेरी एंजॉयबल। तो आई एम गोना मिस इट। आपको क्या ग्लिम्पसेस नजर आते हैं पूरे इस मेकिंग के दौरान के? यू नो यही कि जब मैं यू नो व्हेन आई वॉच द फिल्म नाउ, वी मेड, हमने इतनी बड़ी फिल्म बनाई है कि बट शूटिंग के वक्त मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि हम इतनी बड़ी पिक्चर बना रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज रोहित मेड द एक्सपीरियंस सो ईजी। जब भी हम सेट पे जाते थे सब कुछ तैयार होता था हमारे लिए,
इन टर्म्स ऑफ कैमरा वाज ऑलरेडी रेडी, एक्टर्स ऑलरेडी थे हमारे लिए जो सब कुछ सेटअप करके हमको दिखाते थे कि ऐसे करना है, यहाँ से लाइन बोलना है, ऐसे करना है। तो हर चीज़ हमारे लिए ऑलरेडी सेटअप था, हमारे लिए रेडी था। तो द प्रोसेस हैज़ बीन सो ईजी कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि यू नो दैट वी मेकिंग सच अ बिग फिल्म। एंड नाउ व्हेन आई सी द फिल्म, द स्केल, इट्स समथिंग आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ। एंड बट ऑब्वियसली जैसे शाहरुख ने भी कहा, I'm going to miss it. I'm going to miss the times that we have spent together. बहुत मज़ा आया सबके साथ और बहुत ही मुश्किल था इस फिल्म को बनाने में, but at the same time I think we had a great time और मैं सबको बहुत मिस करूँगी। ईशा भाई, वो जो सीन है एक प्रोमो में, वो ट्रेन जा रही है ऊपर से वाटरफॉल, वो कहाँ का क्या है? वो गोवा में कोई एक जगह है बॉर्डर पे, एक्चुअली गोवा बेंगलोर के बॉर्डर पे, कर्नाटक। तो दूध सागर करके जगह है, वहाँ पे आज तक शायद किसी ने फिल्म की शूटिंग की। खूबसूरत जगह और बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। या तो 2-2.5 घंटे पैदल चल के जाओ, या फिर एक ट्रेन आती है 5 मिनट रुकती है, और वो ट्रेन उस जगह पे 5 मिनट फिर रुक के फिर आगे चले। वो स्टेशन नहीं है, उस 5 मिनट में 200 लोगों को बाहर निकलना है, इक्विपमेंट को बाहर निकलना है, और वो ट्रेन चले जाती है। फिर हम शूटिंग करते रहे, बीच में और ट्रेनें आती हैं जो रुकती नहीं है, सो आपको बीच बीच में भागना पड़ता है। और फिर वही ट्रेन 3:30 बजे वापस आती है, 5 मिनट रुकती है, और 200 लोगों को चढ़ना है और वापस जाना है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस। आर्मी डिसिप्लिन में शूट हुआ है मतलब ये। हाँ, बहुत बहुत मुश्किल में। That's when you realize कि रोहित का जो पूरी टीम है, they are like a they work like an army। हाँ, मतलब फौज की तरह। So organized। चलते चलते अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से क्या उम्मीद लेके जाएं, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं आपके चाहने वालों की। पहले तो पराग, थैंक यू वेरी मच कि आपके शो दिल से पे आपने हमको आमंत्रित किया, बुलाया। इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू, इट्स रियली वेरी नाइस, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि चेन्नई एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका करे और एक बेहतरीन ईद न सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि आपके चाहने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। ऑल द रजनी फैन, डोंट मिस द चांस। ऑल द रजनी फैन, डोंट मिस द चांस। लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। नाइटी क्लब में आया मैं तो, मुझको रोकेगा कौन और काई को? मेरा मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा। जिसको जो भी है करना वो कर लो, इधर ही मैं हूँ खड़ा, पकड़ लो। घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो। लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। कासिद नहीं ये काम तेरा,
उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके, उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, बेबस आजिज उबेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा STD नंबर है 08415305016। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे UAE में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम